के पियत हम तुम जौन जो पानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है। पियत हम तुम जौन जो पानी है, पियत हम तुम जौन जो पानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है। याद कर लो रमा की कुर्बानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है। हमारी आपकी भलाई के लाने बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर की सफलता, बाबा साहब ने खुद कहा कि आज मैं जहां हूं उस ऊंचाइयों के पीछे मेरी पत्नी रमा का बहुत बड़ा हाथ है। रमा ने कुर्बानी दी और हमें आपको आज हंसते हुए चेहरों में, अच्छे भोजन में बाबा साहब की औलादों की कुर्बानी नजर आती है। देखो आप कि चार चार बेटों को अर्पण किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 3 बेटा और बेटी इंदू को खो दिया, तब कहीं आज हमारे तन पर कपड़े हैं, आज हम जहां खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े। आज हमारे हाथ में जो पेन है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हमारे घरों में जो दौलत है वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। आज जो दरवाजे पर खड़ी कार है वो बाबा साहब अम्बेडकर का उपकार है। लेकिन मेरे दोस्तों, माता रमाबाई का उदाहरण दुनिया में कोई दूसरा नहीं। सुनो आप, 4 4 बेटों को अर्पण किया है कि 4 4 बेटों को अर्पण किया है, और पढ़ा लिखा के भीम हमको दिया है, पढ़ा लिखा के भीम हमको दिया है। पढ़ा लिखा के भीम हमको दिया है, पढ़ा लिखा के भीम हमको दिया है। जख्मी भैया, याद करो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमारे आपके लिए संघर्ष शुरू किया। आज हम देखते हैं कि हमारे लोग 10वीं और 12वीं की बात पढ़ाई बंद कर देते हैं और पूछते हैं कि पढ़ाई क्यों बंद कर दिया, तो कह देते हैं बड़ी आसानी से कि घर में गरीबी थी तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। लेकिन आज तक मैंने आधा भारत घूम लिया, कोई ये कहते नहीं मिला कि मेरे घर में गरीबी थी तो मैंने दारू पीना बंद कर दिया। कोई आज तक ये कहता नहीं मिला मुझे कि घर में गरीबी थी तो मैंने गुटखा खाना बंद कर दिया। नहीं, घर में गरीबी थी तो मैंने पढ़ाई बंद कर दिया। अरे बाबा साहब का उस समय याद करो, बाबा साहब की बेटी इंदू बीमार थी, माता रमाबाई गोबर के कंडे बना बना करके बेचने का काम करती थी बंबई की गंदी नालियों के किनारे, और बाबा साहब हमारे देश की सुरक्षा और संविधान लिखने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे थे। 4 दिन से बाबा साहब को भोजन नहीं मिला। 5वें दिन मजबूर होकर के बाबा साहब लंदन में सड़क के किनारे किनारे उधर गए, जहां लंदन के लोग डबल रोटी डाला करते थे। डबल रोटी के टुकड़ों को उठा करके मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने डबल रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगो करके खाया, अपनी भूख मिटाया और माता रमाबाई को संदेश भेजा और कहा, रमा, अगर तुम्हारे पास
कुछ पैसे बचे हो तो मुझे भेज दो, वरना मैं मर जाऊंगा भूख से। इधर माता रमाबाई की परीक्षा हो रही है, उधर बेटी इंदु बीमार है। अगर बेटी इंदु का इलाज नहीं कराती तो इंदु मर जाएगी, और अगर पति को पैसा नहीं भेजती तो बाबा साहब मर जाएंगे। बाबा साहब ने निर्णय लिया कि अगर एक इंदु मर जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस देश की लाखों इंदुओं जैसी बेटियों की आबरू और इज्जत बचाने के लिए मेरा पति पढ़ाई पढ़ रहा है, इसलिए पति को बचाना जरूरी है। रमाबाई ने बाबा अपनी मेहनत मजदूरी के किए पैसे लंदन भेज दिया और बाबा साहब को बचाने का काम किया। और इधर बाबा साहब की बेटी इंदु दुनिया से चली गई मेरे दोस्तों। तो बाबा साहब ने एक बेटी को छोड़ दिया, लेकिन लाखों बेटियों को बचाने का काम किया। ऐसे बाबा साहब की पत्नी रमा कुर्बानी को मैं लाखों लाखों बार सलाम करता हूं, और चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि माता रमाबाई की कुर्बानी को घर घर बताना चाहिए। ऐसी माताएं घर घर होना चाहिए, शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। दुनिया में हर माँ बाप अपनी औलाद को पढ़ाने वाला मिलेगा, लेकिन दुनिया में केवल एक ही पत्नी ऐसी मिलेगी, रमाबाई, जिसने अपने पति को पढ़ाने का काम किया। मैं चाहूंगा सभी कलाकारों से, सामने बैठे हुए लोगों से एक बार माता रमाबाई का तालियां बजाकर के सम्मान करें कि माता रमाबाई ने हमें आपको बाबा साहब दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर खुद एहसान मानते हैं, और बाबा साहब की पत्नी और बाबा साहब ने एक एक बात, जीवन का एक एक पल इस देश के लिए जिया है। सुने आप। चार चार बेटों की चार चार बेटों को अर्पण किया है, और पढ़ा लिखा के भी हमको दिया है, पढ़ा लिखा के भी हमको दिया है, पढ़ा लिखा के भीम हमको दिया है, पढ़ा लिखा के भीम हमको दिया है। और उस जमाने में मेरे दोस्तों, आज हमारे लोग पानी की जगह वो वाला पानी पीते हैं जो सीधे नहीं चलते, आड़े तिरछे हो जाते हैं। बाबा साहब जब 7 साल के थे, विद्यालय में धोखे से नल की टोटी छू लिया था। इंजीनियर साहब, जब बाबा साहब ने धोखे से नल की टोटी छू लिया था तो बच्चों ने पत्थरों से मारा था, और बाबा साहब लहूलुहान होकर के जब घर आए, क्योंकि बाबा साहब की मां खत्म हो गई थी, बाबा साहब की बुआ मीरा ताई ने बाबा साहब का पालन पोषण किया था। जब मीरा ताई ने देखा कि मेरे बाबा को, मेरे भीमा को खून बह रहा है, खून से डूबा हुआ है, पूछा, बेटा भीमा, ये तेरी हालत किसने कर दिया? तो बाबा साहब ने कहा, बुआ मुझे मालूम नहीं मेरा कसूर क्या है, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया है, ये मेरा जुर्म था, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं, लोगों ने कहा कि नल छूना मना है, कानून बना है, तुम नल नहीं छू सकते। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बुआ वो कौन सी किताब है जिसमें हमें पानी छूना मना है? तो मीरा ताई ने कहा, बेटा मैं ये तो नहीं जानती कि ये पानी छूना किस किताब में लिखा है मना, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ और इतना जरूर जानती हूँ कि तू बड़ा होकर के एक किताब ऐसी लिखेगा जिसमें कोई पानी पीने से कोई को रोकेगा नहीं। और बाबा साहब को वो बात याद रही, और बाबा साहब ने चावदार तालाब में पानी पिलाने के लिए हमें आपको फिर दोबारा खून बहाया और हमको आपको पानी पिलाने का अधिकार दे दिया। एक बार और तालियां चाहिए बाबा साहब के लिए, हमें आपको पानी पीने का अधिकार तालाब में दे दिया। उस जमाने में खून सस्ता था, महंगा तो पानी है, खून सस्ता था, महंगा तो पानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है।
R1 स्टूडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं महापुरुषों का जीवन संघर्ष। रमा के पहले एक और महाशक्ति महाविद्वान एक नारी पैदा हुई जिसका नाम राष्ट्रमाता सावित्री फुले कहा जाता है। इस देश की पहली महिला शिक्षा बनी। मुरारी जी, इस देश में नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन एक काछीमाली समाज में राष्ट्रमाता सावित्री फुले पैदा हुई और ज्योतिबा फुले के साथ शादी हुई। उन्होंने इस देश के अंदर हमें आपको पढ़ने लिखने का अधिकार देने का काम किया। सुने आप कि जग में सावित्री के जग में सावित्री और फूले न आते, कि जग में सावित्री और फूले न आते, तो पढ़ लिख ना पाते स्कूल हम न जाते, पढ़ लिख ना पाते स्कूल हम न जाते। पढ़ लिख ना पाते स्कूल हम न जाते, हाँ पढ़ लिख ना पाते स्कूल हम न जाते। आज हम पढ़ लिख नहीं पाते, यहाँ मन से गा नहीं रहे होते। हमें आपको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को कुर्बान करके जब वो पढ़ाने जाती थी लक्षपाल भाई साहब, तो लोग गोबर और कीचड़ मारते थे, कहते थे बड़ी मास्टरनी आ गई, लेकिन उन्होंने काम बंद नहीं किया। उन्होंने पढ़ाना लिखाना जारी रखा, तो हमारे आपके जैसे लोग विद्वान हो गए और समाज में काम करने लगे। क्यों? आज पढ़ लिख के बन रहे जो ज्ञानी है, आज पढ़ लिख के बन रहे जो ज्ञानी है, याद कर लो सावित्री की कुर्बानी है, याद कर लो सावित्री की कुर्बानी है। हाँ याद कर लो सावित्री की कुर्बानी है, हाँ याद कर लो सावित्री की कुर्बानी है। मनाओ, लेकिन भाईचारा नहीं मनाओ, भाई भाईचारा मनाओ। यही से निवेदन है। आंसू चेतो नहीं हुई ये बड़ी हानि है। इतिहास पढ़ो, चेतो नहीं तो नुकसान हो जाए। आंसू चेतो नहीं हुई ये बड़ी हानि है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है, याद कर लो रमा की कुर्बानी है। याद कर लो रमा की कुर्बानी है, 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 याद कर लो रमा